अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 504 का लेसन नंबर 10। इसमें हम अगेन अटेंशन को ही रीड करेंगे। मल्टीमोड थ्योरी क्या होता है हमने लेसन नंबर 9 में पढ़ लिया था। एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट मल्टीमोड थ्योरी। अब मल्टीमोड थ्योरी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए मेजर करने के लिए कि अगर हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं तो एक टास्क को परफॉर्म करने में हमारे पास अटेंशन की कितनी कैपेसिटी लगेगी। सब्सिडरी टास्क क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक टारगेट को अचीव करने के बाद किसी दूसरे टारगेट की तरफ जाते हैं। एक टास्क परफॉर्म करने के बाद कोई दूसरा टास्क आप शुरू करते हैं, उसे सब्सिडरी टास्क कहा जाता है कि लोग किस तरह इक्वली रिएक्ट करके एक टारगेट को अचीव करते हैं और दूसरे टारगेट पर जाते हैं। कैपेसिटी थ्योरी क्या होता है? कैपेसिटी थ्योरी में उन्होंने बताया हुआ कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो टास्क है, प्राइमरी टास्क है और सेकेंडरी टास्क है। प्राइमरी टास्क को परफॉर्म कर आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कोई टफ है, सिग्नल लाइट का मसला, तो उससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप जाएंगे सेकेंडरी टास्क पे। जब आप सेकेंडरी टास्क पे जाएंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा मतलब टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्राइमरी टास्क करते हुए ही आपको ज्यादा टाइम लगे, तो सेकेंडरी टास्क पे जाने तक भी आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने की ये बात हो रही है कि अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि मुश्किल है, जिसके लिए उससे ये होगा कि आपका उस पर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर वो मुश्किल है तो उसके अंदर ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एरर्स भी ज्यादा हो। ठीक है, आगे अब हम इसे डिटेल से पढ़े हैं। रिएक्शन टाइम, कि आपने कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, जब वो टास्क परफॉर्म करने के बाद रिस्पॉन्ड करता है तो उसका रिएक्शन टाइम क्या है। एक्सपेरिमेंट में आपको इस चीज की समझ आएगी। उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट को उन्होंने एक आवाज सुनानी है, एक कान से मेल और फीमेल की, दूसरे से कुछ सिटीज के नाम लेने हैं या कुछ ऑक्यूपेशंस के। ठीक है, अब 3 कंडीशंस थी एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट की फर्स्ट कंडीशन में नो लिस्ट, उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया। एक्सपेरिमेंट की दूसरी कंडीशन में उन्होंने एक लिस्ट सुना दी, मेल और फीमेल की वॉइस सुना दी। एक्सपेरिमेंट की तीसरी कंडीशन के अंदर उन्होंने 2 लिस्टेड सुना दी, फॉर एग्जांपल सिटीज और ऑक्यूपेशंस के नाम वगैरह। ठीक है, अब ये 3 कंडीशंस हो गई। आप मतलब कि पहली लिस्ट तो कुछ भी नहीं है, नो लिस्ट कुछ भी नहीं सुनाया, बहुत इजी है, कोई टाइम भी नहीं लगेगा, रिएक्शन टाइम होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। वन लिस्ट भी आसान होगा उसके लिए, क्योंकि इसके लिए भी रिएक्शन टाइम कम होगा। अब टू लिस्ट जो है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, उसको याद रखना, उसके लिए उसे ज्यादा टेंशन की जरूरत होगी, तो ज्यादा जो है वो रिएक्शन टाइम होगा। अब इनका कितना रिएक्शन टाइम निकलता है, इसकी प्रिडिक्शंस के बाद हमें पता चला कि जो नो लिस्ट थी उसको रिएक्शन टाइम मिला 310 ms। ठीक है, उसके बाद जो टू लिस्ट पिच थी उसका रिएक्शन टाइम 433 था, और टू लिस्ट मीनिंग द रिएक्शन टाइम जो था 482 ms था। और जब वन लिस्ट जो हमने सुनाई थी फीमेल वॉइस की या सिटीज नेम की, कोई भी उनमें से जो जो भी थी, उसका रिएक्शन टाइम निकला 370 ms। तो इसके रिजल्ट्स भी ये निकले कि वन लिस्ट के अंदर जो एरर परसेंटेज थी 1.4% थी, सबसे कम थी। टू लिस्ट की परसेंटेज एरर 5.3% थी, और टू लिस्ट मीनिंग की जो थी वो 20.5% थी। अब एक्सपेरिमेंट बेसिकली है कि मैं आपको दोबारा इजी वर्डिंग में समझाती हूँ कि आप अगर कोई मुश्किल चीज है याद करने वाली, इसलिए आपको टेंशन ज्यादा आपको चाहिए, तो उसके लिए टाइम भी, रिएक्शन टाइम भी इसका ज्यादा होगा, और उसके अंदर एरर्स की परसेंटेज भी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल नो लिस्ट के लिए टाइम सबसे थोड़ा लगा, उसे कुछ भी याद नहीं रखना था, किसी चीज को टेंशन नहीं देनी थी। वन लिस्ट के लिए थोड़ी सी टेंशन की जरूरत थी, तो थोड़ा सा रिएक्शन टाइम आया, और एरर्स भी कम, एरर्स परसेंटेज भी कम आई। अब जो टू लिस्ट थी ना, अब जो पिच वाली थी, मेल और फीमेल की वॉइस को याद रखना तो बहुत आसान होता है, उसके लिए परसेंटेज फिर इसलिए कम आई और रिएक्शन टाइम भी कम आया। लेकिन किसी भी मतलब ऑक्यूपेशंस को याद रखना या सिटीज के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए ज्यादा टेंशन चाहिए थी, ज्यादा रिएक्शन टाइम आया और ज्यादा परसेंटेज आई एरर्स। तो ये था जनाब हमारा लेसन नंबर 10। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।